सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। और ये लेक्चर 3 ही है, और 15 मिनट का वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्साइड। मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन पे बात होने वाली है। तो सबसे पहले फ्लोरीन की बात होगी। तो फ्लोरीन जो है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर स्टेबलाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दोनों जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ईएन ज़्यादा है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास ईएन ज़्यादा है, लेकिन आप वीडियो के एंड में देखोगे कि ऑक्सीजन जीत जाता है फ्लोरीन से, जबकि फ्लोरीन की ईएन ज़्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर कैपेबल, देखो पहले ही आ गया, ऑक्सीजन ज़्यादा कैपेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने में। फॉर एग्जांपल Mn+7 है, तो +7 में अगर कोई आपको कंपाउंड बनाना है तो या तो आप MnF7 लाओ, फ्लोरीन 7 लाओ, या MnO3F लाओ, तभी भी तीन, ये +7 यहाँ पे भी, +7 यहाँ पे भी है। तो फेवर कौन होता है? फेवर MnO3F होता है। यहाँ पे सर ने बताया है, यहीं पे बताया MnO3F और Mn7। क्यों? क्योंकि आपको एक मैंगनीज को +7 में डालने के लिए, जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 फ्लोरीन लग रहे हैं। 7 फ्लोरीन लगेंगे तो 7 एटम का मतलब 7 बॉन्ड लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो नंबर ज़्यादा है, आपको 7 फ्लोरीन लग रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन, 3 ही ऑक्सीजन आके 6 बॉन्ड बना के चला जा रहा है, 3 आया 6 बन गया, कौन? ऑक्सीजन के लिए। तो टोटल 4 एटम मिल के यहाँ पे Mn+7 कर रहे हैं, और फ्लोरीन में 7 फ्लोरीन लग रहे हैं। 4 एटम मिलकर 7 बॉन्ड फॉर्म करें, डेट्स वाई ऑक्सीजन कम। तो ऑक्सीजन जीत गया ना फ्लोरीन से, क्योंकि 7 फ्लोरीन लग रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हम ऑक्सीजन प्रीफर करेंगे। 3 ही नंबर में बना जाएगा ये, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन आया, 6 बॉन्ड बना गया, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल। फ्लोरीन 1 बनाएगा लेकिन ऑक्सीजन 2 बनाएगा, तो ऑक्सीजन जीत जाएगा। अगर एक मेटल है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का ईएन ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव है और फ्लोरीन खींचेगा, तो ये पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना। तुम्हारे पास +2 है, फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये +2 को अब हटने नहीं देगा। तो ऑक्सीजन का भी ईएन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पुल होगा। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डन है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका रिडक्शन होगा। अब ये नंबर घटाना चाह रहा है, तभी तो ये खींच रहा है। एक मेटल है और आई माइनस है, तो मेटल यहाँ पे +6 में है, तो आई माइनस एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब आई माइनस चाहता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो -1 है, मतलब सॉरी, I-1 है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो I0 +1 +2 ऐसे नंबर बढ़ेगा। तो आयोडीन तो चाह रहा है अपना नंबर बढ़ाना, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, I- है, तो यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये दे देगा मेटल को। अब ये मेटल को दे देगा तो +6 से मेटल घटने लगेगा ना, +5 +4, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, अब नंबर घट रहा है, यानी आयोडीन नहीं +6 में रख पाएगा, आयोडीन इसको नीचे घटा देगा, इसीलिए यहाँ पे बस ऑक्सीजन और फ्लोरीन आया है। अगर कॉपर +2 है और I- आप दे रहे हो कॉपर +2 को, I- दे रहे हो, तो कॉपर +1 में आ जाएगा, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कॉपर +1, और हमको पता है कि कॉपर +1 से ज़्यादा कॉपर +2 स्टेबल है। इस पे भी बात हुआ है आगे, यहाँ पे कहाँ पे, कहीं तो हुआ है, देखो कॉपर +1 +2 देखेंगे, सीक्वेंस नहीं तोड़ा जाए तो अच्छा है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड इन केस ऑफ सिंपल हैलाइड MXN, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव्ड R+4 +5 +6 +7 हैलाइड में नहीं पॉसिबल है। लाइक यहाँ पे तो, यहाँ पे +7 कहाँ कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था ना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो TiX4 VF5 CrF6, यहाँ पे +6 +5 +4, यहाँ तक तो स्टेबल है, +7 नहीं है।
सिंपल हैलाइड बोला गया है, सिंपल हैलाइड। ओके, फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू टू रीजन, दो कारण है। पहला कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, COF3 है, अगर इसको ब्रेक करोगे तो लैटिस एनर्जी रिलीज कर देता है फ्लोरीन ज़्यादा। तुमको बोलता है लैटिस एनर्जी चाहिए, मैं दे रहा हूँ भर भर के। तो जब कंपाउंड आयनिक होता है तो आयनिक में क्या होता है, आयनिक में आपको ये क्रिस्टल चाहिए, आयनिक कंपाउंड पैक होता है, इसी को तो लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो फ्लोरीन दे देगा अच्छे से। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो कंपाउंड कोवैलेंट है, मतलब ये तो आयनिक में ये लैटिस एनर्जी दे देता है, और जब कोवैलेंट कंपाउंड आता है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा कर देता है। VF5 है तो 5 फ्लोरीन है। ऐसे ही फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो छोटा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो बॉन्ड लेंथ छोटा है। और लैटिस, मतलब लैटिस बोल रहे हैं, लैटिस तो आयनिक में पार्शियल चार्ज ज़्यादा है क्योंकि ईएन ज़्यादा है। फ्लोरीन छोटा है, सबसे पहला साइज कम है, ईएन ज़्यादा है। साइज कम है तो छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल होता है, इतनी बड़ी लकड़ी और इतनी, इसको हम इजीली ब्रेक कर देंगे, इसको नहीं। तो बॉन्ड लेंथ छोटा वाला स्ट्रॉन्ग, छोटा है तो स्ट्रॉन्ग, ईएन ज़्यादा है तो पार्शियल चार्ज ज़्यादा आएगा, खींच के रखेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये आईसी यानी आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ा देगा वहाँ पे। जब चार्ज का सेपरेशन होने लगता है तो आयनिक नेचर आ जाता है ना, तो ईएन ज़्यादा है फ्लोरीन का तो आयनिक नेचर ला देगा। तो आयनिक तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ला देगा, जैसे VF5CrF6। जबकि हमको मालूम है कि क्रोमियम+6 में उतना नहीं स्टेबल होता है, वो क्रोमियम+3 में जाना चाहता है। इसके पहले मैंने बताया था यहाँ पे, शायद कहाँ गया, आई थिंक इसके पहले वाला वीडियो था या यही था। वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता ही है, क्रोमियम+6 में नहीं रहना चाहता, तो क्रोमियम+6 लेस स्टेबल, गेट इजली रिड्यूस्ड एंड वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आप फ्लोरीन ला दो तो ये CrF6 भी हो जाएगा। ओके कहाँ गया अभी, ज़्यादा नीचे आ गए क्या। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये बियॉन्ड एम एन के बाद FeX3COF3 ही बस ट्राई हैलाइड है। रीजन है कि इलेक्ट्रॉन भी उतना नहीं प्रेजेंट रहता है, पेयरिंग होने लगता है ना FN MN के बाद, D5 के बाद D6 D7 पेयरिंग होने लगता है, तो FeX3 और COF3, आयरन+3 कोबाल्ट+3 ही ट्राई हैलाइड है जो आपको दिखेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कैन नॉट फ्रॉम ट्राई हैलाइड, तो Mn बना लेगा, और Mn के बाद एक Fe था एक CO था, यही देखा, तो FeCO, CO तो है ही नहीं। जिंक ट्रांजिशन बोला है तो जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं, तो निकल+3 में कभी नहीं दिखेगा, निकल+2 में दिखेगा, +3 +4 में नहीं दिखता है उतना। मेटल फ्लोराइड आर अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का जैसे VX2 है तो ये अनस्टेबल है, जैसे वेनेडियम के साथ फ्लोरीन लगा दो तो नहीं रह पाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रह जाएंगे, फ्लोराइड बस F नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये हायर को नहीं स्टेबल करता है। यहाँ पे भी हमने देखा ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है, तो लोअर को कैसे कर पाएगा, और वेनेडियम का +2 तो लोअर है, तो फ्लोरीन नहीं कर पाएगा लोअर को, यही लिखा है, हायर को स्टेबल करते हैं तो लोअर को नहीं कर पाएंगे। CuX है, अभी हायर को करता है तो Cu+2 को करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन Cu को कर देंगे, CuF में रह लेंगे, CuF बोल रहा हूँ, Cl या Br, फ्लोरीन नहीं रह पाएगा। जैसे Cu(I2) है, डज नॉट एग्जिस्ट, पर Cu2I2 और आयोडीन एग्जिस्ट करेगा। ये दूसरा हो गया क्योंकि ये आयोडीन के लिए, ये फ्लोरीन के लिए नहीं है। तो आयोडीन भी अब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cu+1 में बना लेगा, खुद I2 बन जाएगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों गई, अब देखो, Cu+2 है, इसका 29 होता है, तो अगर आप करोगे तो 4s1 3d10 याद है एक्सेप्शन वाला, आई थिंक आई एम राइट, हाँ ऐसे ही होता है 4s1 3d10। तो आगे देखेंगे, तो ये अभी देखो इस स्लाइड पे, I- इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेबल कंपाउंड इनटू देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Cu+2 डालोगे तो आयोडीन इसको Cu+1 में कर देगा, लालच में ताकि ये खुद आयोडीन बन जाए।
बी ये पॉजिटिव +5 को +3 में, लेड को +4 को +2 में, टीएल को +3 को +1 में। यहाँ पे सर ने पहले SN+4 लिखा था और SN+2 में कर दिया था, फिर बाद में उन्होंने काट दिया क्योंकि SN+4 में ही ज़्यादा स्टेबल है, तो SN+4 में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये कर सकता है। कॉपर वाला केस जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये देखेंगे हम। कॉपर कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो Cu+ है, वही मैं बता रहा था कि कॉपर है वो 4s1 3d10 है। अब इसको कॉपर प्लस कर दे रहे हो तो 3d10 हो रहा है, तो 3d10 तो स्टेबल है। कॉपर +2 कर दे रहे हो तो 3d9 हो रहा है, 3d9 के मुकाबले 3d10 स्टेबल है, ये पहले पकड़ो। तो कॉपर +1 3d10 है, पानी में डालते ही ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है और 3d9 हो जा रहा है, तो 3d10 तो ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये 3d9 में क्यों जा रहा है? अब इसका हमको जवाब खोजना है कि ये सब हो रहा है एक दूसरे एनर्जी की वजह से, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो कॉपर प्लस से +2 में जा रहा है तो 3d10 से 3d9 में जा रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है। तो ये अनस्टेबल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बाद में पानी जो है ना इसको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा कि ये जो अनस्टेबल होने वाले में एनर्जी खर्च हुई है, सपोज करो यहाँ पे 500 जूल एनर्जी खर्च हो गई, लेकिन ये +2 जब पानी के पास जाएगा ना तो किसको 1000 मिल जाएगा। अभी लॉस में है लेकिन बाद में प्रॉफिट होगा। कॉपर +2 आयन आर मोर स्टेबल देन Cu+ आयन इन एक्वस मीडियम पानी ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2। देखो +2 है तो +1 बड़ा है कि +2, +2 बड़ा है तो +2 पानी को ज़्यादा बुलाएगा +1 से, तो हाई चार्ज है, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी जब कॉपर +2 कंपाउंड बनाएगा, जबकि ये 3d9 है और ये 3d10 है। देखो +2 वाला पानी को ज़्यादा बुलाएगा तो मोर चार्ज है +2, तो मोर H2 अट्रैक्ट, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, हाई IE2 ऑफ कॉपर कंपेंसेट बाय हाई हाइड्रेशन एनर्जी। IE2 क्यों बोला है? क्योंकि कॉपर से कॉपर प्लस IE1 और कॉपर +2 हो जाएगा IE2 आयनाइजेशन एनर्जी 2 +1 +2। देखो यहाँ पे सर ने वैल्यू बताया कि +1 से +2 जा रहा है, 3d10 से 9 में जा रहा है, तो 1960 इसको देना पड़ रहा है, लेकिन पानी से मिलते ही 2121 रिलीज हो रहा है 2121, तो थोड़ा सा तो ज़्यादा है ना, तो इसीलिए कॉपर +2 एक्वस ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी सर ने बताया था कहीं, कॉपर +2 मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम, यहाँ पे सर ने पॉइंट लिखा है ना, ये यहाँ से भी प्रूफ हो गया कॉपर 1 ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब यहाँ तक हलाइड का ख़त्म हो गया, हलाइड बोल रहे हैं सॉरी, फ्लोराइड का, फ्लोरीन का ख़त्म, अब ऑक्सीजन का चालू है। तो यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड्स, मतलब विद द ग्रुप नंबर एंड इट्स अटेंड इन Sc2O3 टू Mn2O7। ये बोल रहा है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक जो ग्रुप नंबर है वही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये बस कोइंसिडेंस है, ऐसा इसका कुछ फैक्ट नहीं है। सर ने बोला था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 7 ऑक्साइड ग्रुप नंबर के अनुसार चलेगा, यानी 7 में है मैंगनीज तो 7 में ज़्यादा स्टेबल है हायर वाला। अब ग्रुप 7 के बाद नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन एवं Fe2O3, यहाँ पे +3 से ज़्यादा नहीं है। Fe3O4, देखो जो Fe3O4 है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, सर ने बताया था मिक्स्ड ऑक्साइड, Fe2O3 FeO मिक्स्ड ऑक्साइड है। ओके, ये मार्क वाले मिक्स्ड ऑक्साइड है, CO3O4 Fe3O4 Mn3O4। अरे ये 3O4 वाले हैं ना, 3O4 चाहे Mn हो चाहे Fe हो चाहे CO हो, ये मिक्स ऑक्साइड है। ओके, यहाँ पे बोला है कि जो फेरेट है FeO4-2, यहाँ पे ये +6 है Fe, ऑक्सीजन का -8, ये -2 और ये X, तो -8 इधर जाएगा तो +6, तो आयरन +6 में है, तो ये होता है लेकिन अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन ये
टूट जाता है Fe2O3 और ऑक्सीजन में, और Fe2O3 में वापस +3 पे आ जाएगा। तो +3 में आता है Fe2O3, ये देखना। ये ऑक्सीडेशन नंबर Mn2O4 का +7, CrO3 का +6, हायर का बात हो रहा है, V2O5 का +5, और ये सब तो इतनों का +4, +3 में तो बहुत है भाई। +2 में देखो TiV, Cr, Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Zn सब एग्जिस्ट करता है, बस स्कैंडियम नहीं करता। स्कैंडियम +3 में करता है, ऊपर भी बताया गया था। अब ऑक्सीजन का बात आ रहा है। एबिलिटी टू ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिज हायर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। इसीलिए जो F है वो MnF4 तक ही जा सकता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो Mn2O7 तक जा सकता है। फ्लोराइड MnF7 नहीं था ना, तो कितना तक जा सकता है, +4 तक। लेकिन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है मेटल से, तो ये सुपीरियर हो गया Mn2O7। लाइक सिंपल मैंगनीज फ्लोराइड MnF4 तक ही जा सकता है, क्योंकि इसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगेगा। MnF4 में देख रहे हो कितना दूर दूर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगेगा। मतलब ऑक्सीजन अच्छा है फ्लोरीन के मामले में, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है, तो नंबर कम नंबर में ज़्यादा कर जाएगा। देखो MnF2 होगा, MnF3 होगा, MnF4 होगा, MnF5, F6, F7 नहीं है। F5, F6, F7 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। लेकिन अब ये तो फ्लोरीन का हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन सब में है, O4, O7, O3, O4 माइनस +-2, MnO3F +7, +6, +7, यहाँ पे भी +3, +7, मतलब ऑक्सीजन सभी बना लेगा, क्योंकि नंबर कम है ना। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यूज हुआ, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन नहीं, तो 2 Mn है ना, 2 Mn है ये वाला स्ट्रक्चर। Mn2O3, एक Mn पे 4, एक Mn 4, एक Mn 3 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ तक भी 4 ही गया। Mn2O7 का स्ट्रक्चर दिया है कि ये एक्सप्लोसिव होता है, ग्रीन होता है और ऑयली होता है, Mn2O7। और इसका स्ट्रक्चर बनाया सर ने MnOMn, ठीक है। तो एक ब्रिज ऑक्सीजन है, कोवैलेंट कंपाउंड है 1 ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्रिज बनाया है ना। टोटल 2 यूनिट होती है, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन सर ने होमवर्क दिया, आई थिंक ये नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है, ये याद रखना। Mn2O7 में एक ऑक्सीजन ब्रिज हेड पे होता है, ओके। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जो कि लेक्चर नंबर 4 और 5 ही आखिरी है, और वो दोनों 3-3 घंटे के, तो हो सके 2-2 पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।